अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, आइसक्रीम सबका ही फेवरेट मीठा होता है। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, साथ ही चॉकलेट सॉस और होममेड ब्राउनीज़। आप तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद दो तरीके से सर्व कर सकते हैं। चाहे तो सिंगल सर्विंग कप्स में आप आइसक्रीम संडेज बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलर ब्राउनी की तरह इसे सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपीज स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक वनीला आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बोल में 1.5 कप दूध लिया है। कोशिश कीजिएगा कि दूध बिल्कुल खालिस हो, क्योंकि अगर इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो लेटर ऑन आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अंदर मैंने 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क का ऐड किया है, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें आगे मीठी क्रीम इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप फीकी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तमाम चीज़ों को चाहे हैंड विस्क की हेल्प से या इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब एक अलहदा बोल में मैंने 1.5 कप विपिंग क्रीम ली है। मेरी क्रीम थोड़ी ज़्यादा सेट हुई हुई है, फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सेमी सेट फॉर्म में क्रीम विप करना स्टार्ट करें। मतलब थोड़ी क्रीम आपको लिक्विड पतली नज़र आएगी और थोड़ी आइस क्रिस्टल्स या ब्लॉक की फॉर्म में क्रीम मौजूद होगी। क्रीम को इतनी देर तक बीट करना है कि वो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए या स्टिफ पीक्स बन जाए। डिफरेंट आइसक्रीम की रेसिपीज़ में क्रीम की कंसिस्टेंसी को डिफरेंट रखना होता है। इसमें हमें क्रीम को बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो आइसक्रीम मिक्सचर ऑलरेडी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। क्रीम जब बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाए तब आप इसके अंदर दूध और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर ऐड कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक मिक्सर की हेल्प से बीट कर लीजिए या मिक्स कर लीजिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। दैट्स इट। आइसक्रीम बहुत ही सिंपल है, आप इसे झटपट से तैयार कर फ्रीज़ कर सकते हैं। बस आइसक्रीम को सेट होने का थोड़ा टाइम देना पड़ता है और इसे एक बार और हमें निकाल कर बीट करना होगा। आइसक्रीम का मिक्सचर जब अच्छी तरह से बीट हो जाए तब आप इसे एयर टाइट बॉक्स में डालकर हाफ़ सेट होने तक या सेमी सेट होने तक फ्रीज़ कीजिएगा। कोशिश करें कि जिस बॉक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े बड़े साइज़ का हो और उसमें हाफ़ वे तक आप इस मिक्सचर को भर दें। ऊपर इतनी जगह होनी चाहिए कि जब हम इसे दोबारा निकाल कर बीट करेंगे तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके लिए स्पेस होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम को मैंने इतनी देर तक इस फ्रीज़ किया है कि इसके कॉर्नर्स और बेस पर से आइसक्रीम सेट होना स्टार्ट हो गई है, बट बीच में अभी भी ये नरम है। तमाम आइसक्रीम को एक बार स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इतनी देर बीट करूँगी कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इस तरह से डबल बीटिंग स्टेप को फॉलो करने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि होममेड आइसक्रीम्स में आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जब आप फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम रेडी कर रहे हो तो उसे 2 से 3 बार निकाल कर आपको बीट करना होता है। इस तरह से उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद एक बार फिर इसे कंप्लीट सेट होने तक फ्रीज़ करना है। मैं आप लोगों को इसका स्कूप भी निकाल कर दिखा देती हूँ। जब भी आप स्कूपर इस्तेमाल करें तो गर्म पानी का एक बोल ज़रूर साथ रखा करें और हर स्कूप निकालने से पहले गर्म पानी में स्कूपर को पहले डिप करें और इसके बाद आप आइसक्रीम का स्कूप निकाला करें। बहुत ही स्मूथ और बहुत मज़े की आइसक्रीम रेडी हुई थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं चॉकलेट सॉस रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन में लिया है 50 ग्राम्स बटर और साथ ही इसमें मैंने आधा कप दूध शामिल कर दिया है और 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। तमाम चीज़ों को हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करें। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और इसे स्लाइटली कुक करना है। जैसे ही कोको पाउडर मिक्स हो जाएगा तब आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दीजिएगा। 1/4 से लेके हाफ़ कप तक आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कोको पाउडर कितना बिटर है। अगर ज़्यादा कड़वा है तो आपको हाफ़ कप तक कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सेमी स्वीट है तो 1/4 कप इनफ होगा। आपका कोको पाउडर जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी सॉस रेडी होगी, इतना ही डार्क इसका कलर आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल सॉस रेडी होगी। अब तमाम चीज़ों को स्लो फ्लेम के ऊपर ही इतना कुक करना है कि आपकी एक थिक सी सॉस रेडी हो जाए और इसके अंदर बहुत अच्छा सा एक शाइन आ जाएगा। आप जिस भी स्पैचुला या स्पून के साथ इसे कुक कर रहे हैं आप नोटिस करेंगे कि उसके बैक पर बहुत अच्छी सी एक कोटिंग बनती जा रही है सॉस की। तो इसे इस स्टेज तक कुक करना है। इसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून तक कुकिंग चॉकलेट ऐड करने वाली हूँ।
अगर आप कुकिंग चॉकलेट ऐड कर रहे हैं तो सॉस इतनी गर्म है कि वो क्विकली इसके अंदर मेल्ट हो जाती है और आप नोटिस करेंगे कि सॉस चॉकलेट ऐड करने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई है। अगर चॉकलेट ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर कर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ विदाउट चॉकलेट भी ये सॉस बहुत मज़े की है। आप इसे एज़ इट इज़ बगैर चॉकलेट के भी ट्राई कर सकते हैं। इसे आप आइसक्रीम के साथ वार्म भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने डेजर्ट्स के ऊपर भी इसे ड्रिज़ल कर सकते हैं। एक हफ्ते तक बहुत ईजिली ये सॉस फ्रिज में रह जाती है, तो आप बनाकर इसे जार में या किसी भी बॉटल में भर कर रख सकते हैं। पहले एक बोल में मैंने लिया है 100 ग्राम्स बटर, ये आधा कप के बराबर होता है। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। आप इसे चूल्हे पर स्लो फ्लेम पर भी मेल्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई रेगुलर शुगर और आधा कप ब्राउन शुगर। तमाम चीज़ों को अब हमें हैंड विस्क की हेल्प से इतनी देर तक बीट करना है कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और कलर भी लाइट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे और इन्हें भी मैं बटर और शुगर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ जब तक कि ये बहुत ही लाइट टेक्सचर का हो जाएगा। बैटर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आधा कप या 60 ग्राम मैदा और आधा कप या 60 ग्राम कोको पाउडर, बट कोको पाउडर को आप हल्का सा भरा हुआ मेजर कीजिएगा। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए। अच्छी तरह से बैटर फोल्ड होने के बाद मैं सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस। मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पेशल एसेंस यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून एसेंस यूज़ किया है और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करने जा रही हूँ 180 ग्राम चॉकलेट। आप इसकी जगह पर चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक दफ़ा आप ज़रूर चॉकलेट चंक्स के साथ ब्राउनी को प्रिपेयर करके चेक कीजिएगा। 180 ग्राम अप्रॉक्सीमेट 1 कप के बराबर होता है। इसे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर सेमी स्वीट डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ किया है। चॉकलेट को बैटर के साथ फोल्ड करने के बाद इसे अब हमें बेक करना है। केक पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और बेहतर है कि उसके अंदर बेकिंग पेपर की लाइनिंग लगा दीजिए और उसे भी हल्का सा ग्रीस कर दें। मेरे पास आज मौजूद नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट पैन में ही डाल रही हूँ। पैन में बैटर को पोर करने के बाद अब आप इसे 180 डिग्री के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए और इससे ज़्यादा प्लीज़ बेक मत कीजिएगा। ये ब्राउनीज़ अंदर से गोई ही रहेगी। अगर आप इसे टूथपिक सेंटर में इंसर्ट कर कर चेक करेंगे तो वो आपको गीली ही मिलेगी। अगर आपने इसे इतनी देर तक बेक कर लिया कि टूथपिक क्लियर निकल आए तो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट टाइप की हो जाएगी, क्योंकि ये ओवन से बाहर निकलने के बाद कंप्लीट सेट होगी। ब्राउनीज़ को कभी भी ओवन से निकालने के बाद फ़ौरन ना ही इसे पैन से निकालें और ना ही कभी इसे फ़ौरन कट करें। एटलीस्ट ब्राउनी को 1 आवर का रेस्ट दें और इसके बाद ही पीसेस को कट कीजिए ताकि प्रॉपर पीसेस कट हों। आइसक्रीम संडे असेंबल करने के लिए ब्राउनी को सबसे पहले बाइट साइज पीसेस में कट कर लीजिए। अब ब्राउनी आइसक्रीम संडे ग्लास में सर्व करने के लिए सबसे पहले मैं ग्लास में ब्राउनी बाइट्स ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया है। इसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2 या 3 वनीला आइसक्रीम के स्कूप्स ऐड करें। टॉप पर दोबारा से चॉकलेट सॉस ड्रिजल करें और एंजॉय करें। आप इसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राउनी की लेयर, चॉकलेट सॉस, वनीला आइसक्रीम, इसी तरह से आप दोबारा से ब्राउनी, चॉकलेट सॉस और आइसक्रीम की लेयर लगा दीजिए। टॉप पर चॉकलेट सॉस ड्रिजल करने के बाद आप चाहें तो इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए बादाम या फिर पीनट्स चॉप्ड कर कर ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार सा और बहुत ही खूबसूरत सा आपका आइसक्रीम संडे घर पर रेडी हो जाएगा। और अगर आप रेस्टोरेंट लाइक सिज़लर एंजॉय करना चाहते हैं तो सिज़लर प्लेट को सबसे पहले चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद बहुत एहतियात के साथ इसे इसकी वुडन ट्रे के ऊपर रख दें। सिज़लर प्लेट के सेंटर में ब्राउनी का पीस रख दीजिए। ब्राउनी का पीस आपकी सिज़लर प्लेट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आइसक्रीम स्कूप रखें और चॉकलेट सॉस ड्रिजल करें और मज़ेदार से सिज़लिंग हॉट ब्राउनी चॉकलेट को एंजॉय कीजिए। अगर आप वार्म कर कर इस सॉस को आइसक्रीम के ऊपर पोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस तरह से भी इसे वार्म सर्व कर सकते हैं। ग्लासेस में आप आइसक्रीम स्कूप्स निकालें और गर्मा गर्म चॉकलेट सॉस उसके ऊपर ड्रिजल करें और एंजॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।